हेलो ब्राइट माइंड्स। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड्स क्लास 6 टू 10 पे। और आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और मैं आपको एक बात अश्योर कर दूं कि पेपर में अक्सर 1 मार्क एमसीक्यू इस टॉपिक से बनता है। तो बच्चे अक्सर इस टॉपिक को भूल जाते हैं करना और मेन टॉपिक जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन वो सारी चीजें कर लेते हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको फुल चाहिए तो एमसीक्यूज पे भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो ऑल अबाउट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा एनसीईआरटी एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। एनसीईआरटी में इसके 3 एग्जांपल दिए, एग्जांपल 1 में 3 सब पार्ट हैं। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखते हैं होता क्या है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल, हाँ, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है वो होती है आपकी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक बात ध्यान में रखनी क्या जरूरी है कि जैसे कि कोई आपके पास ये जैसे एक नंबर आ जाए 2, या हम इस पे आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात करी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, तो सबसे पहले पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। पावर होता है जिसके भी, देखिए ऐसे आपको दिखे, जैसे x की पावर 5 दे रखी है, तो ये जो 5 है, ये जो 5 यहाँ पे आपको दे रखा है, ये क्या है? ये वो पावर है, ये वो पावर है। और इसको और सिंपलर वे में अगर बताना हो, एक तरीका है कि देखो ये जब रेज टू 5 बोला है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, x डॉट x। अब यहाँ पे डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, और अगर आप एग्जाम में भी लिख के आएंगे तो भी चल जाएगा। इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कर रहा हूँ। x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स x आ चुका है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया है आपका x रेज टू 4। और एक बार मल्टीप्लिकेशन में आ गया x रेज टू 5। यहाँ तक था x रेज टू 2, यहाँ तक था x रेज टू 3, यहाँ तक था x रेज टू 4, और यहाँ तक हो चुका है x रेज टू 5। तो इतनी सी बात दिमाग में रखनी जरूरी है। तो ये पावर है, जैसे इस x की पावर क्या है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस x की पावर क्या है? इस x की पावर 4 है। वैसे एक और एक अगर मैं पूछूं, इस x की पावर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1 है। नहीं तो ये, इसको x स्क्वायर बोलते हैं तो x की पावर 2 बोलते हैं, x रेज टू 2 बोलते हैं। इसको हम x क्यूब कहते हैं, जिसको अभी हमने सीखा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये अंडरलाइन भी किया हुआ है। या तो और सिंपल भाषा में x रेज टू पावर 3 या तो x क्यूब, जो आप बोलना चाहे। ये है पावर का खेल। अब जिस पॉलिनोमियल, अब एक पॉलिनोमियल है, ये हम सबको पता है, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, और यहाँ तक ये भी पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट है। ठीक है। और ये भी पॉलिनोमियल है। ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, इसके लिए आप हमारे शॉर्ट्स वाले चैनल को रेफर करेंगे। शॉर्ट्स वाला चैनल नहीं, यही चैनल है, इस पे जब आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो जो है, अब देखो, इस x में, इस x में x रेज टू 5 है, इस x में x रेज टू 4 है, इसमें 3 है। ठीक है। और देखो ये एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है। जब आपको कुछ नहीं दिया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x रेज टू 0। तो कुछ बच्चों के माइंड में डाउट जरूर आएगा क्यों। तो ये एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एनीथिंग which has power 0 is equal to, अच्छा ठीक है, एक मिनट, जरा मैं ये पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट आपको एक एग्जांपल के साथ भी बताना चाहूंगा। और हमारे पास ऐसे 2 एग्जांपल आ चुके हैं, इज इक्वल टू 1। तो ऐसे कोई भी चीज जिसका पावर 0 है वो इक्वल होती है 1 के। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों मैंने लिखा। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे एग्जाम्पल यही है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल यहाँ पे यही है,
x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 3x रेज टू 0 यानी कि 3 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 ऐसे लिख दो या ऐसे लिखो, बराबर ही है। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। ठीक है, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर मैं बात करूं, अच्छा इस पे जाने के पहले इसकी जो पावर है ये 0 है, ये याद रखना। इसकी जो डिग्री, ये 3 की पावर, 3 की पावर 0 होती है, 1 मत लिख जाना। ये भी एक सवाल बन सकता है कि 3 की पावर क्या है। और अगर इजी पेपर पूछ लिया तो ये, और बच्चे इसको अक्सर हार्ड मान लेते हैं, और कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में 1 लिख के आ जाते हैं, तो ये 1 नहीं है। 3x रेज टू 0, तो यहाँ पे तो पावर क्या हो गई, 0 हो गई ना, पावर 0 हो गई। अच्छा, इसकी पावर 0 है, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ। 3 की पावर 0, x की पावर 4, x की पावर 5, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 5 हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले में आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले की डिग्री हो जाएगी 5। तो फर्स्ट वाले की डिग्री हमें 5 पता चल चुकी है। दूसरे वाले को मैं अब आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, इसको आप होमवर्क में कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसकी बात करूं, ये अभी हमने देखा है, इसको होमवर्क में नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 2x रेज टू 0। तो अब इसका पावर क्या है, ये भी आप कमेंट में बता देना, क्योंकि मैंने ये इधर बता दिया है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, एक मिनट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि एनीथिंग व्हिच हैज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 3 आ जाए, 3 की पावर पूछे लिख देना 0, 2 पूछे 2 की पावर पूछे, यहाँ पे बता देता हूँ 0, लेकिन यहाँ पे कमेंट करके जाना। ठीक है, और या तो आप सिर्फ सेकंड वाला करो, मैं थर्ड का बता देता हूँ, या तो बता देना दोनों को। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर, मैं आपको रिप्लाई देने का दूँगा, ज़रूर दूँगा, ये मेरी एश्योर्ड गारंटी है। और प्लीज़ कमेंट डाउन अगर कोई भी डाउट है। हम मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल का एजेंडा बता दूँ, ब्राइट माइंड्स क्लास 6 टू 10 का, कि हमारा मेन एजेंडा है पढ़ाई को कॉम्प्लेक्स नहीं, ईज़ियर बनाना। और ये 6 टू 10 के लिए है, तो आपके कोई छोटे भाई, बड़े भाई अगर 10th में भी है तो उनके लिए भी हम पढ़ाएँगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।